तो हेलो एवरीवन, ये है हमारी क्लास 8th अलजेब्रा की 8.2 की सॉल्यूशन वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसमें 8.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन है, यहाँ से पूरे के पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन है। लेकिन हम पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से। तो मैं बता रहा था इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है हमें। तो 9 4 जा कितना होता है 36। y इधर y की पावर 1 है, इधर y की पावर 2 है। जिधर कोई पावर नहीं होती उधर हम पावर 1 मानते हैं। तो इधर y की पावर 1, इधर y की पावर 2, तो इधर कितना हो गया y की पावर 3। ठीक है, तो टोटल पावर्स हमें जोड़नी होती है। तो यहाँ पे नंबर्स मल्टीप्लाई करो पहले। 4 5 जा 20। a एक ऐसा कोई है ही नहीं, तो a ऐसे ही लिख दिया हमने। b कितनी बार है, b इधर एक बार इधर एक बार, दोनों की पावर 1 1 जुड़ जाएगी, यानी कि b का स्क्वायर। और c तो दोनों बार एक ही बार है तो c। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई इस तरह किया जाता है। ठीक है, इसके बाद 2 3 जा 6। l कितनी बार है, 2 बार। l कितनी बार है, 1 बार, तो l की पावर 3। m कितनी बार है, 1 बार, और m इधर कितनी बार है, 2 बार, तो m की पावर भी 3। पावर्स हमें ऐड करनी होती है। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे, एग्जाम्पल नंबर 4 पे सॉरी। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें बोला हुआ है फाइंड वॉल्यूम। वॉल्यूम निकलती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके। तो बेसिकली लेंथ ये दी हुई है, ब्रेथ ये दी हुई है, हाइट ये दी हुई है। इन सभी को हमें मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसे मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूंगा, आप समझना बात को। 2 3 जा 6। ठीक है, और 6 5 जा 30। आंसर आया हमारा 30। ठीक है, a कितनी बार, 1 बार, और दूसरी बार कहीं है ही नहीं, तो a ऐसे ही आ गया। x कितनी बार है, एक ही बार है, तो x ऐसे ही आ गया, a x हो गया। b कितनी बार है, पूरे में एक ही बार है, तो b ऐसे ही आ गया। y कितनी बार है, एक ही बार। c और z भी एक ही बार है। तो जब पॉलिनोमियल्स एक जैसे ही मौजूद ही ना हो तो आप पावर बढ़ा ही नहीं सकते, सबको एक के बाद एक ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सभी का कोफिशिएंट 1 है। बेसिकली आगे कुछ नहीं लिखा होता तो 1 लिखा होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही हुआ हमारा, तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती। m कितनी बार है, 2 बार। m कितनी बार है, 1 बार, तो m की पावर हो गई 3। n कितनी बार है, 1 बार। n कितनी बार है, 2 बार, तो n की पावर हो गई कितनी, यहाँ पे भी 3, 2 और 1 3। ठीक है, यहाँ पे और कुछ बचा है, n के बाद p बचा है। p कितनी बार है, 1 बार। p कितनी बार है, 2 बार, तो p की पावर भी हो गई 3। तीनों की पावर हो गई 3 हमारी यहाँ पे। ठीक है, इधर देखते हैं। 2 4 जा 8, 8 8 जा 64। q कितनी बार है, 1 बार। q कितनी बार है, 2 बार। q कितनी बार है, 3 बार। 3 4 5 और 1 6, तो q की पावर 6। ठीक है, ये हुआ हमारे सारे आंसर्स। चलते हैं अब एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, तो आप ये कॉमा, आप बुक जब कॉपी में जब करोगे तो कॉमा का निशान हटा के यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का निशान लगाओगे। इसका आंसर क्या होगा, 7 4 जा 28 p। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक कॉमा हटा के मल्टीप्लाई का निशान लगाओगे आप, तो -4 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, 7 4 जा अगेन कितना, माइनस का 28। p 2 बार है, यानी कि p का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये समझ आया होगा आपको। इधर देखते हैं, इधर आप क्या करोगे, कॉमा हटा के मल्टीप्लाई का निशान लगाओगे। 4 7 जा अगेन माइनस का 28। p कितनी बार हो गया, 2 बार। p कितनी बार हो गया, 2 बार, है ना। ये p इधर, तो p का स्क्वायर। q कितनी बार है, एक ही बार है, तो q ऐसे का ऐसे ही हो गया। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप कॉमा हटा के मल्टीप्लाई का निशान लगाओगे। 4 3 जा 12। p की पावर 3, p की पावर 1, तो p की पावर हो गई 4। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में अगेन मल्टीप्लाई का निशान लगाओगे। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो 0 ही हो जाता है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन आप क्या करोगे, ऐसे फर्स्ट पार्ट डालोगे, यहाँ पे p मल्टीप्लाइड बाय q लिखोगे, तो p को q से मल्टीप्लाई करके pq हो जाता है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट डालोगे ऐसे, 10m को 5n से मल्टीप्लाई करोगे, 10m मल्टीप्लाइड बाय 5n कितना हुआ, 10 5 जा 50, देन m और n ऐसे ही लिख दोगे। थर्ड पार्ट में क्या करोगे आप, इसको दोनों को ऐसे लिखोगे साइड बाय साइड। थर्ड पार्ट इसका 20x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5y स्क्वायर, 25 जा होता है 100, x स्क्वायर y स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आप। फोर्थ क्वेश्चन में 4x मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर, तो 4 3 जा 12,
एक्स की पावर 1 इधर है, एक्स की पावर 2 इधर है, तो एक्स की पावर 3 हो गई। इधर है फिफ्थ में 3mn मल्टीप्लाइड बाय 4np, तो कितना हो गया 3 4 ज़ा 12। m को किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, n को कर सकते हैं लेकिन, तो n का स्क्वायर हो गया और p हो गया। ठीक है, ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन इसका। ओके तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली रॉस को कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे कि मैं एक रॉ पूरी भरूंगा, ठीक है, बेसिकली इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो आए यहाँ पर लिखो आप। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर। सिमिलरली -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया -10। y को x से मल्टीप्लाई किया xy। इसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, x का स्क्वायर और x की पावर 1 यानी कि x की पावर 3। इसके बाद -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ -4 को 2 से किया हमने, आया -8, x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 2 और y ऐसे का ऐसा ही। ठीक है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 7 2 ज़ा 14, x की पावर 2 और x की पावर 1, तो x की पावर हो गई 3 और y ऐसे ही आ गया। आप पॉज करके पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो, आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, 9 2 ज़ा -18, x की पावर 2, x की पावर 1, तो x की पावर 3 और y की पावर 2 ऐसे कैसे आ गई, क्योंकि उधर y की पावर थी ही नहीं। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको कैसे करनी है। इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं जल्दी से हम। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। मैं 2 5 ज़ा -10 x y ऐसे ही लिख दिया। अब ये वाला कॉलम को भरते हैं, मैं पूरी रॉ भर रहा हूँ ऐसे करके, है ना। इसको इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करना है हमें, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। 2 3 ज़ा 6, इसे हटाते हैं यहाँ से, 2 3 ज़ा 6, x की पावर 1, x की पावर 2, तो x की पावर 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या बना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। 2 4 ज़ा -8, x की पावर 2 और y ऐसा ही आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 7 ज़ा 14, x की पावर 2 और x यानी कि x की पावर 3 और y ऐसा ही आ जाएगा। 2 9 ज़ा -18, x की पावर 2 और x की पावर 1, तो x की पावर 3 और y की पावर 2 ऐसे ही आ जाएगा। आसान है इतना। अभी आपको समझ आ गया होगा, पूरा एक बार पॉज करके पूरा कर लो। ये बेसिकली मल्टीप्लाई ही करना है रॉ को कॉलम से। ठीक है, मैं जल्दी से पूरा भर देता हूँ इसको। 5 5 ज़ा 25, बेसिकली -5 को -5 से करा तो +25 हुआ। y का स्क्वायर। 3 5 ज़ा -15, x का स्क्वायर और इधर y यानी कि x स्क्वायर y। 4 और 5 4 5 ज़ा कितना हुआ +20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। x की पावर तो कुछ भी नहीं आएगी क्योंकि x एक ही बार है दोनों पे, और y की पावर हो जाएगी 2, y की पावर 2। 7 -5 -35, x का स्क्वायर और y दोनों बार है तो y का भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे 9 5 ज़ा 9 पॉजिटिव हुआ क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हुआ। 9 5 ज़ा 45, x की पावर 2, y की पावर 2। अब इसको भरते हैं एक बार हम। ये तो ऑलरेडी फिल्ड है, इसे छोड़ते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 4 5 ज़ा +20, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो गया। x तो ऐसे ही आ गया x, और y इधर, तो y की पावर 2। ठीक है, -5 को 7 से किया, 7 5 ज़ा -35, y x स्क्वायर और y की पावर 2। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, क्योंकि y इधर एक बार था, y इधर एक बार था। 5 9 ज़ा कितना हुआ +45, और x स्क्वायर ऐसे ही आया। y की पावर 2, y एक बार, तो y की पावर 3 हो गया। इधर क्यों हो गया y की पावर 3, क्योंकि y दोनों बार था, उधर 2 बार था, उधर एक बार था। ठीक है, इनको भरते हैं। इस लाइन को भरता हूँ मैं। 3 3 ज़ा 9, x की पावर 2, x की पावर 2 यानी कि x की पावर 4। 4 3 ज़ा -12, x और x की पावर 3 हो गया। y इधर ऐसे का ऐसे ही आ गया। ठीक है, 7 3 ज़ा 21, x की पावर 2 और x की पावर 2 यानी कि x की पावर 4 हो गया, और y ऐसे ही आ गया। 9 3 ज़ा -21, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव, x की पावर 2, x की पावर 2 यानी कि x की पावर 4 हो गया। y की पावर 2 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया हमने। ठीक है, समझ आया आपको इतना। आगे देखते हैं। 4 3 ज़ा -12, x की पावर 1 और x की पावर 2, तो x की पावर 3 हुआ। y ऐसे का ऐसे ही आ गया। ठीक है, इसके बाद -4 यानी कि +16, x कितनी बार एक बार, x कितनी बार एक बार यानी कि x की पावर 2,
y कितनी बार एक बार, y कितनी बार एक बार, यानी कि y की पावर भी 2। 7 4 जा माइनस का 28, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 3, y यानी कि y की पावर 2। 9 4 जा पॉजिटिव, 9 4 जा 36, x की पावर 2, x की पावर 1 यानी कि x की पावर 3, y की पावर 2, y की पावर 1 यानी कि y की पावर भी 3। ठीक है, ये 6 कॉलम 8 कॉलम बचे हैं, बस जल्दी से कंप्लीट करते हैं इनको भी। 7 3 जा 21, x की पावर 2 और x की पावर 2 यानी कि x की पावर 4 हो गई। y की पावर, y ऐसे ही आ गया क्योंकि y का ऐसा कोई था ही नहीं। अब इसको इससे करना है हमें, ये लाइनें मैं समझाने के लिए खींच रहा हूँ, आप मत खींचना इनको। 3 9 जा माइनस का 27, x की पावर 2 और x की पावर 2 यानी कि x की पावर 4, y की पावर 2 और y की पावर 2 ऐसे का ऐसे आ जाएगा इधर, है ना। इधर ये हुआ x की पावर 4 और y की पावर 2। ठीक है, अब इनको देखते हैं, इसको फिल करते हैं। x 4, इस कॉलम को फिल कर रहा हूँ मैं। 4 7 जा माइनस का 28, x की पावर 1, x की पावर 2 तो x की पावर 3, y और y यानी कि y का स्क्वायर। 7 7 जा 49, x की पावर 2, x की पावर 2 तो x की पावर 4, y एक बार तो y की पावर 2। -9 प्लस 7, 9 7 जा 30, नहीं 9 7 जा 63, है ना। x की पावर 2, x की पावर 2 यानी कि x की पावर 4, y की पावर 2, y की पावर 1 यानी कि y की पावर 3। ठीक है, समझ आया आपको। सिमिलरली ये तीनों कॉलम को ही भर लेते हैं फटाफट से। 9 4 जा 36, 7 9 जा 63, 9 9 जा 81। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये वाला नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि इधर पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब कोफिशिएंट्स भी भर लेते हैं इनके। x की पावर 1, x की पावर 2 यानी कि x की पावर 3, y की पावर 1, y की पावर 2 यानी कि y की पावर भी 3, x की पावर 2 यानी कि x की पावर 4, y की पावर 1, y की पावर 2 यानी कि y की पावर 3, x की पावर 2 यानी कि x की पावर 4, y की पावर 2 यानी कि y की पावर भी 4। आसान है पूरा क्वेश्चन, आपको समझ आया होगा। दिस इज़ एक्चुअली 27, यहाँ पे स्लाइटली थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हटाते हैं यहाँ से हम। दिस इज़ एक्चुअली ये वाला कॉलम गलत है। दिस इज़ एक्चुअली 27। 9 3 जा माइनस का 27, x की पावर 2, x की पावर यानी कि x की पावर 4, y की पावर 2। ठीक है, थोड़ी सी ये मिस्टेक थी क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, बस टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि प्रैक्टिस करवाने के लिए क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करना है, बेसिकली 3 नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ बोला हुआ है वॉल्यूम फाइंड करनी है, लेंथ ब्रेथ हाइट दी है, लेंथ ब्रेथ हाइट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके ही आती है। तो सिंपली इस क्वेश्चन को लिखोगे आप। इस क्वेश्चन को लिखने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, एक सेकेंड थोड़ा सा आ जाने देते हैं इसको। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लगाओगे, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसको सामने लिखोगे इसके। ठीक है, इसके बाद जूम क्यों नहीं हो रहा है? हाँ ठीक है, इतना ही बहुत है। 5 3 जा 15, 15 7 जा होता है अपना 105। ठीक है, 105 ऊपर लिख रहा हूँ मैं। ए और ए की पावर कितनी हो गई? ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 4, कितना हुआ? 4 5 6 और 1 7, तो ए की पावर हुआ 7। इनको भी मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या आता है। 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ऐसे ही आ गया। ठीक है, इसके ये वाला देखते हैं। ओके, तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट। तो यहीं पे हम आप मल्टीप्लाई लगाओ। ठीक है, इसके आगे 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ही आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आया 4, जिसका आगे कुछ नहीं होता उसके आगे आप 1 अज्यूम कर सकते हो। x की पावर 1 2 और 1 कितना हुआ? x की पावर 4 हो गई। y की पावर 1 1 और 2, तो y की पावर भी 4 हो गई। ठीक है, इधर भी सेम करना है, मल्टीप्लाई लगा के। ठीक है, a बेसिकली इसके आगे 1 है, 1 को 2 से किया 2 3 जा 6, ए बी सी, तो ए बी सी ऐसा ही आ गया। ठीक है, सेम यहाँ पे करना है, प्रोडक्ट निकालना है। 5th क्वेश्चन में भी सभी को मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे x कितनी बार है? 2 बार, तो x की पावर 2, y कितनी बार है? 2 बार, तो y की पावर 2, z कितनी बार है? 2 बार, तो z की पावर भी 2। ठीक है, इधर इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर कितना हुआ? माइनस का a की पावर 1 2 3 3 4 5 और 1 6, तो a की पावर 6। ठीक है,
इसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं इधर, 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 16, 16 को 16 से करते हैं, 16 का स्क्वायर होता है 256, y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो y की पावर 6, ये इस बार इसका आंसर हुआ। सिमिलरली यहाँ देखते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। तो इधर 1 1 को 2 से किया 2 3 ज़ा 6 6 6 ज़ा 36, a कितनी बार, एक बार यानी कि a की पावर 2, b 1 2 तो b की पावर 2, c 1 2 तो c की पावर भी 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं सबको, यहाँ देखते हैं m सबके आगे 1 है, इधर माइनस का है तो माइनस लगा देते हैं। m कितनी बार हुआ, एक बार यानी कि m की पावर 3 हो गया। n 2 बार है तो n की पावर 2 और p एक बार ऐसे का ऐसा ही आ गया, ठीक है। ये आपको समझ आ गई होगी। ये हमारी पूरी की पूरी 8.2 थी जो कि बेस्ड थी पूरे के पूरे मल्टीप्लिकेशन पे। अगर आपको वीडियो थोड़ी फास्ट लगी है तो आप, क्योंकि ये बहुत इजी एक्सरसाइज थी इसलिए मैंने इसको जल्दी फास्ट करवाया है, आप एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो इसको, ठीक है। मिलते हैं 8.